हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और ये नए साल की 2024 की पहली रीडिंग होने जा रही है। सो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं हैं। आई रियली होप कि ये वाला साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, और जो कुछ भी आपने सीखा है 2023 में उसको आपने इस साल अप्लाई ज़रूर करना है अपनी ज़िंदगियों में, और उससे फ़ायदा ज़रूर उठाना है। और जो तकलीफ़ें आपको मिली 2023 में उनसे भी लेसन ज़रूर लीजिएगा, ताकि वो चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में रिपीट ना हों। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं हैं, और आई रियली होप कि जो खुशी आप लोग डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में वो आपको ज़रूर मिले। सो आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं ये हम जानेंगे। और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा जो लोग मुझे शुरुआत से अभी तक सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है जो मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे। अब हमें चौथा साल शुरू होने वाला है। सो आई रियली होप कि हमारी 100K फैमिली इस साल ज़रूर कंप्लीट हो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत सारे आ गए हैं, ये दो हम रख लेते हैं। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस वक्त उनकी क्या फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ कप्स, द लवर्स, किंग ऑफ कप्स, डेथ एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको पता है मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ। उससे भी नीचे हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पर स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों हैं। एरीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। दे एब्सोल्युटली लव यू। ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई जस्ट फील कि जैसे आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, या फिर आपने ख़त्म कर दिया है ये रिलेशनशिप, या फिर आपने अपने पर्सन से कुछ कहा है जिसको वो बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे हैं। यानी आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप आपने किया है, डिमांड आपकी थी कि आप ब्रेकअप करना चाहते हैं। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है। और अगर उन्होंने ब्रेकअप किया है, स्टिल ये इंसान बहुत पछता रहे हैं अपने डिसीजन पर। उन्होंने दिल से आपसे नहीं बोला था कि वो ब्रेकअप करना चाहते हैं। आई जस्ट फील कि उस मोमेंट में जब आप लोगों की फ़ाइट हो रही थी उस वक्त उन्होंने ये सारी चीज़ें बोल दी, बट वो सीरियस नहीं थे ब्रेकअप को लेकर। अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कहा है। सो स्टिल ये इंसान बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन में कि ये अभी भी सक्सेसफुल हो सकता है, अभी भी हम वर्क कर सकते हैं इस पार्टनरशिप के ऊपर। ये इंसान ये सोच रहे हैं। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं इस वक्त कि शायद आप अब उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, या आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, या आपको उनसे प्यार नहीं रहा है, आप उनसे नफ़रत करते हैं, आप अब सेटल नहीं होंगे लेस के लिए, अब आप उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं। इस तरह की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की इस वक्त। तो वो ये सोच रहे हैं कि शायद इसको अब मेरे साथ नहीं रहना है, शायद उसको अब मुझसे नफ़रत है, शायद वो अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश है। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप ऑल इन ऑल हैं, यानी
आप हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग इंडिपेंडेंट हैं, अगर आप फीमेल भी हैं तो आप वर्किंग लेडी हैं, आप शायद हर चीज़ अपना खुद कर रहे हो, मैनेज कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी को, तो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि शायद अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। बट वो ये नहीं सोच रहे कि जिस पोजीशन में आप उनको लेकर आए हैं, जिस पोजीशन में वो आपको लेकर आए हैं, ये सब कुछ उस वजह से हो रहा है। इस सब के ज़िम्मेदार वो खुद हैं, वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मिस्टेक आई थिंक के रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। माइंडलेसली अपोलोजाइज़ आपसे वो करना चाहते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है उसको फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि मुझे चेंज करना चाहिए कुछ, या जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का उस तक नहीं पहुंच रहे हैं डीपली, और माइंडलेसली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि बस आप मान जाएं और आप वापस उनकी लाइफ में आ जाएं और चीज़ें ठीक हो जाएं। वर्क करना चाहते हैं वो इस पार्टनरशिप पर, चलना चाहते हैं आपके साथ, इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, बट रूट कॉज पर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों की यूनियन के बाद भी फ़ाइट्स हो सकती हैं, आप लोगों के यूनियन के बाद भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उस रूट कॉज को ये इंसान नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, माइंडलेसली आपसे माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं कि अच्छा चलो ठीक है, उससे मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, या मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, पहले जैसा हो जाएगा सब कुछ। सो आई डू फील कि आपने ये सोचा है कि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ चीज़ें हैं अब जिनके साथ आप सेटल नहीं हो पाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आपने सोच लिया है कि अब ये पत्थर पर लकीर हैं, ये नहीं बदल सकती हैं। एक्सक्यूज़ मी, आज गला बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, और ज़्यादा गले के इरिटेट होने की वजह मुझे समझ में आ गई है, ये सुबह के टाइम पर ज़्यादा होता है। सो अगर रात में मैं शूट करूं या थोड़ा दोपहर में शूट करूं तो फिर शायद ऐसा नहीं होगा, बट ये हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। सो आपके पर्सन इस वक्त उनकी फीलिंग्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये इंसान बहुत आपसे प्यार करते हैं। आई जस्ट फील के मच्योर हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के मामले में, फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार बहुत करते हैं, वेल विशर भी हैं, बट कभी राइट वे में आपको शायद ट्रीट नहीं कर पाए हैं, राइट वे में उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है। मैंने एक पोस्ट पढ़ा था इंस्टाग्राम पर, बहुत ज़बरदस्त था कि समटाइम्स लोग आपसे वाकई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बट दे जस्ट डोंट नो कि आपको राइट वे में ट्रीट कैसे करना है, दे जस्ट डोंट नो। सो इट्स फाइन, और आप छोड़ सकते हैं ऐसे इंसान को, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही आपसे कि आप छोड़ दें, बट ये पोस्ट मैंने पढ़ा था, अभी मेरे जहन में फ़ौरन आ गया। सो वो वाली सिचुएशन लग रही है कि ये इंसान जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज वी हैव दिस किंग ऑफ कप्स, आपको पता है ये ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है, जेन्युइन इंटेंशंस हैं इनकी, बट उनको शायद कभी ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आपको राइट वे में कैसे ट्रीट करना है, बिकॉज आप वो इंसान हैं जो बहुत यूनिक है, जो हर दूसरे इंसान की तरह के नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, डिफरेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आपको पता है ज़िंदगी के बारे में, कि कि आपने ज़िंदगी में क्या आपको चाहिए है, कैसे आपने चलना है, यानी आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप ऐसे इंसान हैं। और ये इंसान जानते हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, स्टिल आपने इनसे प्यार किया, इनके साथ रहे, इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर, ये जानते हुए भी कि शायद आपके पर्सन उतना डिज़र्व नहीं करते हैं, बट स्टिल आपने उनके लिए बहुत किया। और कहीं ना कहीं आप भूल गए कि आपकी वर्थ और वैल्यू क्या है, उनसे करते करते आप अपना आप खोने लगे, बट सडनली आपको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी तो बहुत वर्थ है, वैल्यू है, मैं क्यों इस इंसान के लिए गिरूं। इस तरह से आपको रियलाइजेशन हुई, और फिर आपने बैक ऑफ किया कि अब मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना, इस इंसान को लेवल अप होना पड़ेगा। तो वो जो एक रूट कॉज है, वो जो पॉइंट है एक लेवल अप होने का, वो ये इंसान अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। वो बार बार ये एक साइकिल रिपीट कर रहे हैं आपके साथ, लड़ाई हुई माफ़ी मांग ली, लड़ाई हुई माफ़ी मांग ली, प्यार के चार बोल दिए, बट फिर इन्वेस्ट ना किया, फिर स्टैंड ना लिया, फिर लेवल अप ना हुए, तो वो रूट कॉज तक नहीं जा रहे हैं। वो एक बस बच्चों की तरह ना, कि बस मेरी ज़िंदगी से मत जाओ, इस तरह करके आपको वापस अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। आई जस्ट फील कि ये वाला एक साइकिल चल रहा है। सो सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। सो इस तरह से ये इंसान आपके साथ कर रहे हैं। फिर अगेन नो डाउट कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट दे जस्ट डोंट नो कि आपको राइट वे में कैसे ट्रीट करें, आप क्या डिज़र्व करते हैं कि कैसे आपको ट्रीट किया जाए। दे जस्ट डोंट नो, नहीं कर रहे हैं वो ये सब। सो स्टिल अभी वो यही चाह रहे हैं, माइंडलेसली आपसे माफ़ी मांग लेंगे वो। आई डू फील आपसे कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ चलना है, वादे भी कर लेंगे आपके साथ बहुत सारे,
और बस फिर उसी तरह से डे टू डे लाइफ जैसे चलती है उस तरह से लेकर चलने लग जाएंगे चीज़ों को। एंड फिर पॉसिबिलिटी है कि ना बदलें ना सुधरें, कुछ लोगों के लिए ये वर्ड भी आ रहा है। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आपने करना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे सेकंड चैनल का। सो वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगी। 10K फैमिली जब हमारी वहाँ कंप्लीट हो जाएगी। वैसे हर मंडे को वहाँ पर रीडिंग आती है और एलिमेंट्स के हिसाब से आती है। आने वाले टाइम में सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी मैं रीडिंग किया करूँगी। बहुत जल्दी मैंने यहाँ पर भी लाइव आना है एंड मैं ये सोच रही हूँ कि मैं उस चैनल पर लाइव आऊँगी। आप लोग मुझे ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा जब मैं आऊँगी, और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी उस चैनल पर भी और इस चैनल पर भी। सो लेट्स सी, ये देखिए इमोशनल विदड्रॉल। सो ये इंसान डेफिनेटली फील कर रहे हैं कि आप किस तरह उनसे खिंच गए हैं एकदम से। मतलब वो हमेशा उन्होंने आपको प्यार करते और उनको पैम्पर करते देखा है। तो ये जो इस दफ़ा आपने बाउंड्री सेट की है, ये इंसान एकदम से शॉक्ड हैं कि मतलब ये तो बहुत चेंज हो गई है मेरे साथ, या चेंज हो गया है आप, यानी कि सैक्रिफाइस। फिर है हमारे पास पैशन इग्नाइटेड। ये इंसान डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगेंगे। वी हैव पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, न्यू बिगिनिंग्स। तो डेफिनेटली एक नया स्टार्ट तो होगा आपका इनके साथ। चाहते तो हैं, ये कहेंगे भी आपसे, बहुत से वादे भी करेंगे। सो वापस आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। दे आर फीलिंग कि आप उनसे बहुत इमोशनली आपने विदड्रॉ किया हुआ है, अब बहुत नाराज़ हैं उनसे, उनको फ़ील हो रही है ये चीज़। सो ये इंसान आपको मना लेंगे। बेसिकली तो ये मेनली ये सोच रहे हैं अभी कि मैंने बस इसको मना लेना है, मुझे इसकी नाराज़गी नहीं चाहिए है, मैंने इसको मना लेना है। सो ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं और आपको मनाएंगे भी। बट आई स्टिल फील के वही बात, रूट कॉज पर नहीं जा रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, मुझे ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। हो सकता है कि आपके पर्सन एक लोनर है, अकेले रहते हैं, फैमिली नहीं है, या फैमिली से दूर रहते हैं, या पेरेंट्स नहीं हैं, या पेरेंट्स में से कोई एक गुजर गया और वो अकेले रहते हैं। सो इसलिए भी उनकी ज़िंदगी में सिवा आपके उनका ट्रू फ्रेंड, उनके सबसे ज़्यादा करीब कोई भी नहीं है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, वी हैव फ्लेक्सिबल एंड देन पॉइज्ड। सो दे रियली फील कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं इस वक्त अपने फ़ैसले में, बहुत बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं। मतलब दे रियली फील कि जैसे कुछ अनफिनिश्ड है आप लोगों के दरमियान। आप लोगों का दोबारा से यूनियन ज़रूर होगा, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। मतलब कुछ वो आपसे ज़रूर कहेंगे, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है। दे ऑल्सो फील कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट हैं। सॉन्ग्स के थ्रू हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हैं, म्यूज़िक हो सकता है आपको आपके पर्सन को बहुत पसंद है, आपके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं वो इस वक्त, और साथ साथ आपको याद कर रहे हैं, आपकी अच्छाई भी उनको याद आ रही है। बट नाउ दे फील कि उन्हें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बिकॉज आप अब नहीं होंगे फ्लेक्सिबल। दे रियली फील कि आपने ऑलरेडी शायद बहुत सेक्रीफाइसेस कर ली और अब आप नहीं होंगे फ्लेक्सिबल। आप बिल्कुल कह लें कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं। मतलब जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बाउंड्री आपने सेट की है, उससे आप नहीं हिलेंगे अब। ये इंसान ये सोच रहे हैं। सो ये इंसान ख़ुद भी अब फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग होना चाहते हैं बेसिकली। लेकिन फिर वही बात है, रूट कॉज नहीं समझ रहे। फॉर द टाइम बीइंग ये इंसान फ्लेक्सिबल हो भी जाएंगे, आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे, बट फिर वही साइकिल रिपीट होने के चांसेस हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, क्या ये साइकिल ब्रेक होगा, या ये इंसान बार बार यही करते रहेंगे आपके साथ। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट। दिस पर्सन लव्स यू सो मच, दे एब्सोल्युटली लव यू सो मच। द टेम्पल पास, आई डू फील के इंसान थोड़े से हम्बल होंगे। दे रियली फील के कनेक्शन स्पिरिचुअल है, आपकी वजह से वो ग्रो कर रहे हैं, आपसे सीखेंगे वो। अच्छा, ये बात वो ज़रूर मानेंगे कि वो आपसे सीख रहे हैं, आपसे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम नहीं लेंगे, ये सारे नहीं लेंगे हम।
सो ये इंसान ये ज़रूर आपसे कहेंगे कि मैंने तुमसे सीखा है बहुत कुछ, ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। हमारे पास कार्ड आ गया है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड देन वी हैव एंग्जाइटी। सो यहाँ पर विक्ट्री भी आया है और ये भी विक्ट्री का कार्ड है। सो ये इंसान एंक्शस तो हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं आपके बिना, सोच रहे हैं डिफरेंट तरीके के कैसे इसे मनाऊँ, इससे कैसे बात करूँ, मैं क्या कहूँ इसको, मैं मेरे वर्ड्स शायद काफ़ी नहीं होंगे, मुझे क्या करना चाहिए, शायद वो ये सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों का कनेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मतलब इंगेजमेंट, शादी तक बात आपकी पहुंच सकती है। हो सकता है ये इंसान ये डिसीजन लें, बट आई फील कि आपको कन्फ्यूजन है कि अब मुझे इस इंसान से शादी करनी है या नहीं, मुझे ऐसे मैच्योर इंसान के साथ रहना चाहिए या नहीं। मे बी आपके जहन में ये कन्फ्यूजन है। लेट्स सी मोर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है स्पिरिट। सो आई डू फील कि ये इंसान अट्रैक्शन एंड देन वी हैव रेकन्सिलिएशन। यही मैं आपसे कह रही थी कि रेकन्सिलिएशन आपका हो जाएगा, डेफिनेटली वो तो हो जाएगा। स्टिल अट्रैक्शन, पैशन सब है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, बट आप ये सोच रहे हैं कि जो रेड फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जो साइंस मिल रहे हैं कि ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे इस इंसान को निकाल देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से। ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ रेकन्सिलिएशन होने जा रहा है और शायद आप नहीं करना चाहते हैं अब रेकन्सिलिएशन, बिकॉज़ आप ये सोच रहे हैं कि उनकी नेचर तो कभी नहीं बदलेगी, वो ऐसे ही रहेंगे, तो क्या सारी उम्र तो ख़राब नहीं करनी है अपनी। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं, आप बहुत सीरियस होकर सोच रहे हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब इस इंसान को अपनाना चाहिए या नहीं। आप में से किसी के जहन में ये कन्फ्यूजन डेफिनेटली चल रही है। सो आप आई फील के प्यार करते हैं उनसे, बट आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने लॉजिकल माइंड को यूज़ करेंगे। अब आपने हमेशा इमोशनल फूल बन के अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें देखी हैं, इस दफ़ा आप इमोशनल फूल नहीं बनना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ये, बट ये इंसान आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने, रेकन्सिलिएशन के लिए, बिकॉज़ दे लव यू। वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपकी बहुत इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। आपके वो बिना भी नहीं रह सक रहे, आपको साथ रखते हैं तो आपको हर्ट करते हैं। मतलब ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, वो नहीं आपको छोड़ सकते, वो आपके बिना नहीं रह सकते, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और आपको साथ रख कर भी ये हर्ट करते हैं। सो ये इंसान कुछ इस तरह से आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आप भी शायद ये सोचते होंगे कि यार ये ऐसी हड्डी है ना मेरे गले में कि ना मुझसे निगली जा रही है ना मुझसे उगली जा रही है। तो हो सकता है कि आप भी यही फील कर रहे हैं। सो बेहतरी के चांसेस ज़िंदगी में हमेशा होते हैं, याद रखिएगा, बिल्कुल आप एकदम सैड ना होइएगा। सो हो सकता है कि ये इंसान चेंज हो भी जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएं आप लोगों के दरमियान, मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ों को हैंडल करें, हो भी सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट। सो फ्रेंड्स, अब हम आपका येस एंड नो देखेंगे और फिर लेटर्स एंड नंबर्स। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। फिर से करते हैं, ये स्टक हो गया। नंबर 10 M F S A, रात 10 बजे का। आई डोंट नो मेरे ज़हन में 10 PM क्यों आ गया। रात 10 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है या सुबह 10 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। हो सकता है रात 10 बजे या सुबह के 10 बजे ये इंसान आपको कॉल करें। ट्राई अगेन आ गया है, लेट्स ट्राई अगेन। T33 TP number 6S QCL। आस्क ए फ्रेंड आपका आंसर आया है, आस्क ए फ्रेंड। वी हैव यू। सो फ्रेंड्स, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या लिया है आप लोगों ने, क्या सोचा है कि नए साल में क्या करेंगे। आई नो आप में से बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि 2023 हमारा बहुत बुरा गुजरा है और हमें कोई एतबार नहीं है कि 2024 कैसा हमारा रहेगा। बट फिर भी क्या सोचा है आपने, क्या लर्न किया है, मुझे भी बताएं। मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। क्या लर्न किया है आप लोगों ने 2023 में,
और क्या होप्स हैं आपकी 2024 को लेकर, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये भी बताना है कि आप लोगों को ये सेटअप कैसा लग रहा है और लाइटिंग कैसी लग रही है। मैंने काफ़ी कुछ चेंज किया है, अपग्रेड किया है चीज़ों को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप। और वीडियो को लाइक आप लोग ज़रूर दिया करें। मैं बहुत मेहनत से, आप देख लें कि कोई भी इवेंट हो मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ, कभी स्किप नहीं करती हूँ, चाहे मैं बीमार पड़ूँ या जो भी हो, मैं ज़रूर वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए। सो लाइक ज़रूर दिया करें। जब आप लोग लाइक करते हैं तो फिर यूट्यूब हमारी वीडियोस को प्रमोट करता है और इससे फ़ायदा होता है चैनल को। और फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। 100 के फैमिली हमारी कंप्लीट होनी चाहिए इस साल होपफुली। और यस, सो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर भी आपने मुझे सपोर्ट करना है। एंड थैंक यू सो मच एडवांस में। और जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पर भी, वहाँ पर भी थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ। हर दिन मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ मैं जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, चैनल को देखती हूँ। आई फील सो ग्रेटफुल। मतलब मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए और आप सब लोगों के लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे आप लोगों ने कितना प्यार और सपोर्ट दिया। मैं लाइफ में जब भी सैड होती हूँ ना, आप यकीन करें कि मैं जब अपने इस चैनल को देखती हूँ, फिर मैं आप सब लोगों के बारे में सोचती हूँ और मैं सोचती हूँ कि चलो किसी को तो मुझसे होप मिल रही है। और मेरे इतने सारे दोस्त हैं, तो मैं बहुत अच्छा फिर फील करती हूँ। जब भी मैं डाउन होती हूँ, मैं इस चैनल के बारे में सोचती हूँ, आप लोगों की सपोर्ट का सोचती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आप लोग मुझसे ट्रूली बहुत प्यार करते हैं, तो कोई तो है इस दुनिया में जो मुझसे इतना प्यार करता है। और फिर मुझे होप मिलती है ज़िंदगी में और अच्छा करने की, आगे बढ़ने की। सो अगेन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों की सपोर्ट के लिए। और अपना आप लोगों ने ढेर सारा ख्याल रखना है और अपने लिए जिएं। मेरा आप लोगों के लिए ये मैसेज है। मुझे पता है मैं बहुत बोल रही हूँ, बट क्योंकि साल का पहला दिन है, सो मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें करूँ और आपको कोई मैसेज दूँ। तो मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए, सबके लिए, जो मैं ख़ुद भी अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, कि खुश रहें, अपने लिए जीना सीखें, क्योंकि आपने अपने साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आपका ताल्लुक़ आपके साथ अच्छा होना चाहिए। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग हर्ट कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर, मत परवाह कीजिए। हाँ, लोगों को इज़्ज़त दें, प्यार दें, बट अपने आप को नंबर 1 पे रखें, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को, अपनी हेल्थ को। कोई आपके लिए ये चीज़ें नहीं करेगा। आप यकीन करें, अगर आप थोड़े से बीमार पड़ जाएं तो आपको पता चल जाता है कौन आपका है और कौन नहीं है। थोड़े से बीमार हम पड़े ना, तो हमें पता चलता है कि कोई हमारा साथ नहीं देगा। सो हमें अपने लिए खड़ा होना है हर दिन, हमें ख़ुद अपने लिए करना है हर दिन, बट विद द गुड हार्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप एरोगेंट हो जाएं या परवाह छोड़ दें लोगों की। आप लोगों के साथ अच्छे रहें, परवाह भी करें, लोगों के लिए अच्छा करें, उनके लिए अच्छी इंटेंशंस रखें, बट अपना ख्याल भी हमेशा रखें, अपने आप को रिस्पेक्ट भी दें। सो ये मेरा मेन मैसेज है आप लोगों के लिए, और मैं हमेशा हर जगह यही बात करती हूँ, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ लव, सेल्फ़ लव। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने सुन लिया है मेरा ये मैसेज पूरा, मैं मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स। बाय बाय।